और गांव के जिसमें लल्लू राम रहा करता था। लल्लू राम की सोच तो बहुत ऊंची थी पर हाइट उतनी ही छोटी। इसी के साथ उसके सपने तो बहुत बड़े थे, इसीलिए तो वो सारा दिन सोता और उन सपनों को देखा करता। उसे गांव में सब लोग आलसी और निठल्ला कहा करते। वहीं उसकी बीवी सुंदरी गांव की सबसे सुंदर औरत तो थी, लेकिन उसे गांव के लोग चलता फिरता पाउडर का डब्बा कहकर पुकारा करते। लेकिन अब पगलापुर गांव में एक समस्या आन पड़ी है। गांव में चोरियां हो रही है। ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ये चोरियां कर कौन रहा है, लल्लू, सुंदरी या इन दोनों की आड़ में गांव में कोई और इस चोरियों को अंजाम दे रहा है। आइए जानते हैं क्या है पगलापुर में चोरी का पूरा माजरा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जहां पगलापुर गांव के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, तो वहीं गांव का बोना लल्लू राम खर्राटे लेते हुए बिस्तर पर पड़ा था। तभी करवट लेते हुए वो बिस्तर से गिर जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी नींद नहीं खुलती और वो जमीन पर ही पसर कर सो जाता है। किसके बर्तन खाना कर रहे हैं? अच्छी खासी नींद उड़ा दी मेरी। अजी, तुम जैसा आलसी इंसान पूरे गांव में नहीं है। दोपहर के समय भी अलसाए बिस्तर तोड़ रहे हो। अरे कोई काम धंधा नहीं करोगे तो क्या सारा दिन सोते ही रहोगे? मुझे समझ में नहीं आता तुम एक ही राग क्यों बार बार गाती रहती हो। अब नींद आएगी तो इंसान सोई भी ना। हे भगवान, पूरे गांव में मेरी ही किस्मत मिली थी क्या फोड़ने को? अरे किस कुंभकर्ण की औलाद से मेरी शादी करवा दी आपने, जिसकी नींद ही पूरी नहीं होती। अरे मैं तो कहती हूँ जी, उठो और राशन ला कर दो। अब ये काम भी मैं ही करूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी कमर में जरा दर्द है, मैं नहीं जा सकता। लालू उबासी लेते हुए फिर बिस्तर पर लेट जाता है तो सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उसका गोरा चिट्टा चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी वो पास में ही पड़ी झाड़ू उठाकर लल्लू को कूटना चालू कर देती है। अरे भगवान, क्या कर रही हो? अरे चोट लग रही है मुझे। अरे इसीलिए तो पीट रही हूँ, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लल्लू अपनी पत्नी सुंदरी की मार से बचने के लिए घर से बाहर भागने लगता है, तो सुंदरी भी उसके पीछे झाड़ू लेकर दौड़ पड़ती है और फिर झाड़ू फेंककर उसके सर पर मारती है और बोना लल्लू सरपट खेतों की ओर दौड़ जाता है। भागते भागते वो गांव के चतुर सिंह से टक्कर खाता है। अरे अरे, किसका बच्चा गिर गया? अरे नल्ले, मेरा मतलब लालू, तुम कुत्ता पीछे पड़ गया क्या जो ऐसे भाग रहे हो? कुत्ता नहीं, गोरी चुड़ैल जरूर पीछे पड़ गई थी। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? एक तो इतने बौने हो कि तुम्हारी आवाज भी मेरे कानों तक नहीं जाती। कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा दौड़ लगा लूं, शरीर में थोड़ी फुर्ती आएगी। बुखार तो नहीं तुमको? अरे तुम्हारे जैसे आलसी आदमी को चलने में मौत आती है और तुम बात कर रहे हो दौड़ने की। कुछ हजम नहीं हो रहा यार। हाँ तो हाजमे की गोली ले लो। इतना कहते हुए लल्लू आगे बढ़ जाता है तो दूसरी तरफ सुंदरी साज श्रृंगार करके घर से राशन की दुकान की ओर जा रही होती है। उसकी मटकती चाल और दूध सा सफेद चेहरा देखकर नुक्कड़ पर चाय पी रहे सभी लोगों की नजरें सुंदरी पर ही टिक जाती हैं। क्या सुंदरता है सुंदरी की, मन तो करता है दिन भर बस इसे ही निहारता रहूं। अरे काहे की सुंदरता, इतना सफेद किसी का चेहरा हुआ है? कभी कभी तो लगता है चलता फिरता पाउडर का डब्बा जा रहा है। बैल बुद्धि, धीरे बोल, उसने सुन लिया तो तेरे चेहरे को नीला पीला कर देगी। दोनों सुंदरी के बारे में बातें कर रहे थे और सुंदरी कुछ ही दूरी पर राशन की दुकान से राशन ले रही थी। 2 किलो चीनी भी देना और छोटे दानों वाली देना, ना कि बड़े दानों वाली। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सुंदरी, तुम जो मांगो मैं ना दूं, ये भला कैसे हो सकता है? ठीक है, फिर 1 किलो काजू भी कर देना। अरे सुंदरी, तुम दुकान आने की दिक्कत ही क्यों करती हो? कितनी बार तो कहा है किसी के हाथ सामान की पर्ची पहुंचा दिया करो, मैं ही सामान लेकर घर आ जाऊंगा। इससे पहले कि सुंदरी कुछ कहती, वहाँ लल्लू आ जाता है। क्यों, सामान घर पहुंचाने का काम फोकट में करते हो क्या? कौन बोला बे? मैं बोला, इधर उधर नहीं, नीचे देख। आ गया बोना। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा बोनी नहीं हुई है, सामान ले लो जल्दी जल्दी। कहाँ को भाग गई थी जी? चलो अब ये सारा सामान तुम ही उठाओगी। हे भगवान, ये काम भी मैं ही करूं? मुझसे ना हो पाएगा सुंदरी।
अजी हाँ, तुमसे तो बस बकवास करवा लो, काम करने में तो आत्मा कांपती है तुम्हारी। तभी तो ऐसे सब नल्ला कहते हैं। तुम अपना गल्ला संभालो और तुम घर चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। सुंदरी लालू के कान पकड़े उसे वहाँ से ले जाती है और सभी देखते हुए हंसते हैं और बातें बनाते हैं। पता नहीं इस बोने लंगूर के हाथ ये हूर कौन सी घड़ी में लगी होगी। हम जैसों की किस्मत में तो लगता है कोई है ही नहीं। अरे तो ऐसे पाउडर के डब्बे जैसे हूर पाने से तो अच्छा ही है कोई ना मिले। वैसे एक बात समझ नहीं आती है, कैसा मनबुद्धि है लल्लू ना, हमेशा पत्नी से मार खाता रहता है। ये तो बिल्कुल सही कहा भाई। खैर छोड़ो, चाय पर ध्यान दो, ठंडी हो रही है। उनकी ये बातें लल्लू राम के कानों में भी पड़ती है, पर वो पलटकर क्या ही जवाब देता। लल्लू राम के आलस और कामकाज न करने से उसकी पत्नी सुंदरी उसे खूब ताने दिया करती, कभी कभी तो उसकी कुटाई भी करती। यहाँ तक कि पगलापुर गांव के सभी लोग लल्लू को बोना, निठल्ला, आलसी कहकर उसका मजाक बनाया करते। बात एक रोज की है जब लल्लू राम गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो रहा था और आते जाते लोग उस पर हंसते हुए गुजर रहे थे। तभी गांव के मुखिया और चतुर सिंह उसे जगाते हैं। अरे ओ नालायक, उठ! क्यों रे मनबुद्धि, गांव के बीचों बीच ऐसे क्यों पसरा हुआ है? मुखिया जी, मैं नदी में नहाने जा रहा था, फिर रास्ते में मुझे नींद आ गई तो सोचा एक झपकी ही ले लूं। आलस पने की भी हद होती है। सुबह से शाम हो गई और ये लल्लू राम है कि अभी तक नहाया ही नहीं। अरे मंदबुद्धि, आलसी जैसा दूसरा कोई नहीं है और अब तक नदी में नहीं गया है तो जाना भी मत। क्यों मुखिया जी? अरे जरा सा तो कद है तेरा, कहीं नदी की गहराई में उतर गया तो पूरे गांव के लिए मुसीबत हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे डूबने का गम तो नहीं होगा, लेकिन तालाब का पानी गंदा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों मुखिया जी? दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों को अपने ऊपर हंसते देखकर लल्लू राम को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों के बीच से होकर निकल जाता है। कुछ ही देर में गुस्से में जब वो घर पहुंचता है तो सज सवर रही सुंदरी को देखकर चिल्ला पड़ता है। अजय, क्यों गला फाड़ रहे हो? भूत देख लिया है क्या कोई? सुंदरी, तुम इतना पाउडर क्यों लगाती हो? एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई सफेद चुड़ैल खड़ी हो मेरे सामने। क्या कहा तुमने? ये बताओ, कहाँ से मटक मटक कर आ रहे हो? तुमको क्या करना है? मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, तुम तो बस अपने साज श्रृंगार पर ध्यान दो। हे भगवान, ना जाने